हेलो एवरीवन, जय श्री राम। आज का हमारा टॉपिक है मून। पहले उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स में हम जानकारी लेंगे एंड देन कि अलग अलग राशियों में बैठकर चंद्रमा हमें कैसे रिजल्ट देता है, राइट। देखो, वैसे तो जब कभी भी हम कुंडली एनालिसिस करते हैं तो पहले हम देखते हैं कि D1 चार्ट, मतलब कि चार्ट में क्या प्रॉमिस है, देन दशा पे आ जाते हैं एंड देन ट्रांजिस्ट पे आ जाते हैं। ट्रांजिस्ट में भी हम बड़ी इवेंट को देखने के लिए शनि, राहु, गुरु, उन सबको इम्पोर्टेंस देते हैं। चंद्रमा फास्ट मूविंग प्लैनेट है, उसकी एक ही दृष्टिया है, राइट। फिर भी चंद्रमा की इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। कैसे? तो देखो, अगर आप एस्ट्रोलॉजी में बहुत कुछ नहीं जानते हैं, मतलब कि आपका लगन क्या है, आपका लगन का नक्षत्र क्या है, आपका D9 चार्ट कहाँ से शुरू हो रहा है, राइट, D10 चार्ट है, इतनी सारी आपका तारा चक्र, वो सारी बात आपको नहीं मालूम हो तो भी जहाँ जहाँ थोड़ा सा भी ज्योतिष का यूज़ होता है, वो लोग सबसे पहले ये यूज़ करते हैं कि भैया ये जो बच्चा जन्मा है उसका नाम क्या रखें, राइट। और वो नाम रखते हैं चंद्र राशि से। आप जिस दिन पैदा हुए इस पृथ्वी पे, उस दिन चंद्रमा जिस भी राशि में ट्रैवल करता होगा उसके अकॉर्डिंग नाम रखने की जो प्रथा है वो काफ़ी सारे एरिया में पॉपुलर है। क्यों है और कैसे है? देखो, सबसे पहले तो क्या देखें कि मतलब आपको आपकी चंद्र राशि मालूम नहीं है तो कैसे देखें। देखो, आप अपना चार्ट ओपन करो, चार्ट नहीं है तो किसी भी एस्ट्रोटॉक, एस्ट्रोसेज जो फ्री वाले सॉफ्टवेयर है वहाँ पे आपका चार्ट बन जाएगा। और उसमें जो पहला चार्ट है राशि चक्र D1, वहाँ पे देखो कि चंद्रमा कहाँ पे लिखा हुआ है। ये ऊपर, नीचे, दाएं बाएं कहीं भी हो सकता है, राइट। लेकिन वहाँ पे नंबर कौन सा है ये आपको आइडेंटिफाई करना है। वेरी सिंपल। अगर चंद्रमा जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे 1 नंबर लिखा है तो आपकी राशि है मेष, 2 नंबर लिखा है आपकी राशि है वृषभ, 3 नंबर लिखा है आपकी राशि है मिथुन, 4 नंबर लिखा है आपकी राशि है कर्क, 5 नंबर सिंह, 6 नंबर कन्या, 7 नंबर तुला, 8 नंबर वृश्चिक, 9 नंबर धनु, 10 नंबर मकर, 11 नंबर कुंभ और 12 नंबर मीन, राइट। तो नाउ आई होप कि आपको आपकी राशि मालूम हो गई, राइट। और ये सिस्टम है कि जिस भी राशि में आपका चंद्रमा है वहाँ के कुछ लेटर उसको डेडिकेट किए गए हैं। मतलब कि अगर मेष राशि है तो अ, ल, ई, राइट। और वृषभ है तो ब, व, उ, ऐसे काफ़ी लेटर की लिस्ट है जो आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। तो हम उस हिसाब से जन्मने वाले बच्चे का नाम रखते हैं, राइट। वाई? क्योंकि अब आपके साथ वो जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा मैच करेगी, वो आपके लिए पॉजिटिव है। और मान लो कि किसी बच्चे की जन्म राशि तुला है तो जब भी तुला का लेटर है र, त, राइट, तो जब कभी भी उसके दिमाग में, उसके कान में वो आवाज़ सुनाई देगी, उस टाइम पे वो फ्रीक्वेंसी के साथ वो बच्चा कनेक्ट करेगा। और मून की फ्रीक्वेंसी हम सबको चाहिए क्योंकि चंद्रमा हमारा मन है, तो अकॉर्डिंग टू दैट लेटर नाम रखने की जो सिस्टम है वो है। एंड दैट्स राइट। और 90% केस में दैट्स ट्रू, ये सही है। लेकिन देखो, 90% केस में सही है और चंद्रमा किस राशि में है ये फाइंड आउट करना इजी है, कैलेंडर में भी आपको मिल जाएगा। और चंद्रमा एक राशि क्रॉस करने में 2 दिन 6 घंटे लगाता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम, काफ़ी टाइम पे 2 दिन तक एक ही राशि रहेगी। तो ये फाइंड आउट करना कि कौन सी राशि है, दैट्स वेरी इजी इन द अर्लियर टाइम ऑल्सो, राइट। अब मैंने 90% क्यों बोला कि 90% ये बात सच है कि आप चंद्र राशि के आधारित अपना नाम रखो। 10% गलत है। क्यों? क्योंकि अगर आपका चंद्रमा अफ्लिक्टेड है, राइट, आपका चंद्रमा 6, 8, 12 भावों में बुरी तरह पिटा हुआ बैठा है, राइट, तो अब आप ही बताओ कि उस फ्रीक्वेंसी को अट्रैक्ट करने का क्या फ़ायदा। अगर आपका चंद्रमा अच्छी कंडीशन में है, केंद्र में है, शुभ ग्रह है, उसके प्रभाव में है, तो ये सारी बातें सही हुई। लेकिन अगर मेरा चंद्रमा ही अफ्लिक्टेड है
तो फिर अब वो फ्रीक्वेंसी बार बार सुनने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। एंड मेक श्योर एटलीस्ट अगर आपको चंद्रमा अफ्लिक्टेड दिखता है न्यूबॉर्न के, राइट, अब जिसका हो गया वो तो हो गया, अगर न्यूबॉर्न के चाइल्ड में आपको चंद्रमा अफ्लिक्टेड दिखता है तो आपको उस राशि से नाम नहीं रखना है। इन दैट केस आपको ये देखना है कि पूरे चार्ट में सबसे अच्छी राशि कौन है, आप उस राशि के जो लेटर है अकॉर्डिंग टू दैट भी आप नाम रख सकते हो, राइट। ये तो थोड़ा सा हम टॉपिक से हट गए लेकिन ज़रूरी था। ओके, सो हमारा नाम हम चंद्र राशि से रखते हैं। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आप एस्ट्रोलॉजी में थोड़े से भी डीप में गए हो तो D1 चार्ट तो काफ़ी सारी प्रॉमिस करता है, राइट, कि आपके पास गाड़ी, बंगला, मकान होगा, बच्चा होगा, सोना होगा। लेकिन हो सकता है कि हमारी लाइफ के 20-25 साल ऐसे ही गुजर जाए। काफ़ी लोग 20-25 साल तो देखो ठीक है, कई कई लोगों के तो 60 या 70 के भी हो जाते हैं। आफ्टर द 70 उन लोगों का प्रोग्रेस स्टार्ट होता है। तो हो सकता है ना कि वो 60-70 तक हमें पूछता ही रहे कि भाई दिखा तो रहे हो, ये योग है, वो योग है, लेकिन मुझे तो कुछ दिखता नहीं है। तो देखो D1 चार्ट में प्रॉमिस है, लेकिन सेकंड जो प्रॉमिस हमें दिखता है वो है दशा से। अगर हमारी कुंडली में अच्छे राजयोग बन रहे हैं लेकिन उसकी दशा अंतर्दशा तो आनी चाहिए ना, राइट। तो दशा किस बेसिस पे अलॉट होती है, तो वो चंद्रमा आपके जन्म के टाइम पे चंद्रमा जिस किसी भी राशि में कितनी डिग्री चला है और कौन से नक्षत्र में कौन सी डिग्री तक पहुंचा है, डिपेंड्स ऑन दैट कंडीशन। और बिकॉज ऑफ दैट अगर एक ही दिन में कितने सारे बच्चे पैदा हुए होंगे, उन सब की राशियाँ तो एक ही है, राइट, फिर भी उन सभी की लाइफ अलग अलग होगी। क्यों? क्योंकि उन सभी लोगों को जो दशा अलॉट हुई है वो भी काफ़ी डिफरेंट चल रही है, राइट। अदरवाइज जो न्यूमरोलॉजी में हम जाते हैं एक ही डेट पे बच्चा पैदा होता है, लेकिन देखो वैदिक एस्ट्रोलॉजी काफ़ी डीप है, राइट। आपके जन्म के टाइम पे चंद्रमा कितना चला था, अकॉर्डिंग टू दैट दशा अलॉट होती है और दशा के आधारित हमें अच्छे या बुरे परिणाम जो भी मिलने हैं वो मिलते हैं, राइट। मैं आपको एक सिंपल सा सिनेरियो बताती हूँ कि देखो एक ऐसा बच्चा है या तो ऐसा पर्सन है कि जिसको लाइफ की जो शुरुआत के दिन थे, राइट, तब सब कुछ मिला, उसका बचपन ऐशो आराम में गुजरा, मतलब कि पहले 30 ईयर्स बचपन जवानी, राइट, अच्छी गुजरी, 30 साल तक काफ़ी सब कुछ सही रहा। एंड आफ्टर द 30 वो थोड़ी सी स्ट्रगल, फाइनेंसिस, राइट, वो सारी प्रॉब्लम आने दिक्कत शुरू हो गई और 30 to 60 उसने काफ़ी स्ट्रगल किया। एंड दूसरा सिनेरियो है कि उसमें दैट पर्सन ने 30 साल तक काफ़ी स्ट्रगल किया, राइट, एंड आफ्टर द 30 उसने राइज देखा। तो देखो दोनों ने सेम 30 के जोन डिवाइड किए, लेकिन यहाँ पे पहले स्ट्रगल किया एंड बिकॉज ऑफ द स्ट्रगल वो पर्सन लाइफ की इम्पोर्टेंस एंड वैल्यू समझ गया और उस टाइम पे सारे ऐशो आराम नहीं मिलने के कारण वो अपनी सही एजुकेशन, एफर्ट, जो कुछ भी आपको, राइट, उसका ट्रेनिंग अच्छा रहा ड्यूरिंग द 30 ईयर्स और वो पर्सन उसको सब कुछ मिला एंड मिलने की वजह से यहाँ पे काफ़ी सारी पॉसिबिलिटी है कि वो अपने उस टाइम को अच्छे से उसको निखार के नहीं लाया, राइट, क्योंकि उसको इजी गोइंग सब कुछ मिल गया। तो बाद के उसके 30 साल है वो काफ़ी परेशानी में जाएगी, क्योंकि जब मेहनत करने का टाइम था तब उसको ज़्यादा वाला भोग मिल गया, राइट। तो कौन सा टाइम हमारी लाइफ के कौन से स्टेज में आता है, दैट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट, राइट। तो वो किसके ऊपर आधारित है, दशा। हमारी अच्छी दशा पहले आती है, बुरी दशा आती है, कंटिन्यू अच्छी आती है, कंटिन्यू बुरी आती है। तो ये सारी जो बेसिक बातें हैं वो चंद्रमा पे डिपेंड है। एंड चंद्रमा नॉट ओनली ए सिंगल प्लैनेट, वो हमारी पृथ्वी से सबसे नज़दीक वाला प्लैनेट है। सभी प्लैनेट हम पे असर करते हैं, लेकिन चंद्रमा एक लौता प्लैनेट है कि जिसका इफ़ेक्ट यू कैन सी बाय योर आइज। जैसे समुद्र में बढ़ती ओट होते हैं तो हम सीधा देख सकते हैं कि चंद्रमा का इम्पैक्ट पानी पे होता है। हमारी बॉडी में भी 70% पानी है, तो चंद्रमा का इम्पैक्ट हम पे ऑब्वियसली होगा। एंड उसी रीज़न की वजह से
जो हमारे इंडिया में जो पुराने सिस्टम थे वहाँ पे नो मुंडे और फुल मुंडे को हॉलीडे था, राइट। तब संडे वाली ये सारी हॉलीडे नहीं थी, क्योंकि हम समझते थे कि जब चंद्रमा नहीं हो मतलब कि नो मुंडे, और जब चंद्रमा हो फुल मुंडे, उस टाइम पे या तो हम मतलब ओवर डेयरिंग हो जाएगा, या तो मन नहीं है तो काम नहीं कर पाएंगे, ये सारी जो परेशानी है ये वो ज़्यादा रहेगी। सो बेटर है कि बंदा घर पे रहे और लिटिल बिट फैमिली लाइफ एंजॉय करे, राइट। तो ये हमारी पुरानी सिस्टम थी कि जो हमने चंद्रमा को एनालिसिस करके बनाई थी। दूसरी बात, चंद्रमा हमारे मन का कारक है, तो हमारे मन के लिए भी चंद्रमा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लैनेट है। क्योंकि देखो, दोष अलग अलग सिचुएशन में दोनों के रिएक्शन अलग हो गए। थोड़ा सा बुरा सा एग्जाम्पल है, लेकिन मान लो कि 2 पर्सन है, दोनों की वाइफ झगड़ा करके चली गई है। एक बंदा है कि वो उसके पीछे पड़ा रहेगा, रोएगा, डिप्रेशन में जाएगा, बिजनेस नहीं करेगा, राइट। और एक बंदा है कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल है, नहीं नहीं मुझे ऑफिस तो जाना है, मुझे जॉब में तो जाना है, मेरे टारगेट अचीव करने हैं, आ जाएगी 1-2 महीने में, राइट। सो दोनों की सिचुएशन सेम है, लेकिन उसको हैंडल करने का, उसको देखने का जो नज़रिया है दैट्स वेरी डिफरेंट, एंड दैट डिपेंड ऑन द चंद्रमा, कि आपका चंद्रमा कैसा है, आप कैसे उस बात को लेते हो, राइट। तो सारी जो बातें हैं वो चंद्रमा पे डिपेंड है। और दूसरा एक छोटा सा एग्जांपल है कि देखो, आपके पास सब कुछ है, राइट, खाना भी तैयार हो गया, भूख भी लगी है, आप खाने के टेबल पे बैठ गए, सब कुछ ऑल वेल रेडी सेट, लेकिन आपको कोई बुरी न्यूज़ मिलती है, मतलब कि अब आपका मन खराब हो जाता है, कोई आपको इमोशनली हर्ट करता है, तो आप खाना नहीं खा पाओगे, राइट। तो काफ़ी सारी बातें हैं कि जो चंद्रमा पे डिपेंड है। बिना चंद्रमा आप जो कुछ भी है वो एंजॉय नहीं कर पाओगे, चाहे आपके पास कितना भी हो, राइट। तो जो कुछ भी है, जितना भी है, उतना एंजॉय करने के लिए आपका चंद्रमा चाहिए। यस, हेल्थ चाहिए एज वेल एज, लेकिन अगर चंद्रमा नहीं है तो अच्छी हेल्थ होने के बावजूद, आपके पास सब कुछ होने के बावजूद, यू कैन नॉट एंजॉय, राइट। तो सबसे पहला जो ज़रूरी है वो है चंद्रमा। चंद्रमा कारक होता है हमारी मदर का। चंद्रमा ऑल्सो रिप्रेजेंट करता है हमारे बचपन को। किसी के भी चार्ट में अगर आपको चंद्रमा अफ्लिक्टेड मिल जाए तो आप सीधा सीधा बोल सकते हो कि आपका बचपन थोड़ा सा तकलीफ में गुजरा है और सामने वाला हाँ ही बोलेगा। और जो कि मुद्रम योग है वो भी चंद्रमा से बनता है। जब चंद्रमा के एक घर आगे और एक घर पीछे कोई प्लैनेट ना हो और ना ही वो चंद्रमा कोई भी प्लैनेट की दृष्टि रिसीव करता हो, एट दैट टाइम हम केमुद्रम योग बोलते हैं। सो दूसरा ये भी है, देखो वो केमुद्रम योग तो एक खराब हो गया, लेकिन अगर कुंडली में काफ़ी सारे राजयोग हो, पर अगर चंद्रमा का कंडीशन सही नहीं है तो वो सारे राजयोग फेल। क्यों? क्योंकि वो बंदा एंजॉय ही नहीं कर पाएगा, राइट। एंजॉय करने के लिए हमारा मन सही होना चाहिए, और वो हम लोगों ने कहीं ना कहीं फील किया ही होगा। जब आपका मूड नहीं है, आप फोर्सफुली या तो किसी मतलब कि आपको जाना पड़ता है, इसीलिए आप पार्टी में जाते हो, मैरिज में जाते हो, तो यू सी यू कैन नॉट एंजॉय, राइट। क्यों? सभी कुछ है, पार्टी भी वही है, आप भी वही हो, आपका हेल्थ भी है, लेकिन यू आर नॉट एंजॉइंग बिकॉज क्योंकि आज आपका मन सही नहीं है। तो काफ़ी सारी बातें हैं कि जो चंद्रमा के साथ जुड़ी हुई है। हमारे शास्त्र ने भी नाम चंद्रमा पे आधारित, दशा जो हमने अलॉट की वो भी चंद्रमा कितनी डिग्री क्रॉस कर चुका है, एक राशि में कितना आगे बढ़ चुका है, डिपेंड्स ऑन दैट। और जो सबसे बड़ी जो दो चीज़ें हैं जो हम उसके अक्रॉस आते हैं, एक तो मैंने आपको बोला ये नाम रखने वाला कि हम नाम रखते हैं चंद्रमा जिस राशि में जन्म के टाइम पे था उस राशि को, और दूसरा जो हम अष्टकुट मिलान करते हैं शादी के टाइम पे, राइट। जो मेरे यहाँ गुजरात में पॉपुलर वर्ड है कि किटला दुकड़ा मरे छे, राइट। मतलब कि अष्टकुट मिलान में तो 36 का स्कोर है, उसमें से आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं, और वो जो अष्टकुट मिलान है दैट ऑल्सो बेसिस ऑन द चंद्रमा। चंद्रमा आपके कौन से नक्षत्र में है
उसके बेसिस पे है। हाँ, उसकी थोड़ी सी डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उसके बेसिस पे उसने आपको स्कोर अलॉट कर दिए। वहाँ पे बुध, सूर्य, गुरु, मंगल, वैसे कोई भी प्लैनेट को कंसिडर नहीं किया गया है। लेकिन यस, काफ़ी सारी वेटेज अष्टकुट मिलान को मिलती है, और दैट्स ऑल्सो वेरी पॉपुलर। और जब कभी भी हम जो नक्षत्र सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस हम देते हैं, वो देते हैं हम चंद्रमा के नक्षत्र को। और मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप साउथ में, इंडिया के किसी भी भाग में चले जाओ, तो जब कोई आपको पूछता है कि आपकी राशि क्या है, आपका नक्षत्र क्या है, तो वो चंद्रमा के अकॉर्डिंग ही क्वेरी है, राइट। राशि तो बेसिस चंद्रमा की ही होगी, लेकिन नक्षत्र भी, लगन का नक्षत्र भी हो सकता है, और जो हमारे बाकी सारे प्लैनेट है वो भी तो कोई ना कोई नक्षत्र में बैठे होंगे। लगन का कोई नक्षत्र होगा, लग्नेश का कोई नक्षत्र होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बात होती है वो है चंद्रमा के नक्षत्र पे, राइट। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि चंद्रमा हमारी लाइफ में कितनी वेटेज रखता है, राइट। सो नाउ स्टार्ट कि आपका चंद्रमा कहाँ पर बैठा है। अकॉर्डिंग टू दैट आपको मिला तो है, लेकिन उसमें से आप कितना कैसे एंजॉय कर पाओगे वो चंद्रमा पे है, राइट। दशा की हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे, ओनली टुडे वी विल डिस्कस कि उस जातक का जो नेचर है वो कैसा होगा, राइट। तो सबसे पहले रहते हैं जो पहली राशि है, ऑब्वियसली मेष राशि। तो देखो, अगर आपका चंद्रमा 1 नंबर के साथ लिखा हुआ है तो आपकी राशि है मेष, राइट। ये सबसे पहली राशि है। तो ऑब्वियसली देखो, ये शुरुआत को रिप्रेजेंट करता है, और जब कभी भी किसी भी काम की शुरुआत हो, मोस्ट ऑफ द टाइम हम ज़्यादा एनर्जेटिक रहते हैं। धीरे धीरे ग्रेजुअली हम थोड़े से, सभी के केस में नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम फिर हम डाउन हो जाते हैं। जब मतलब कि स्कूल का पहला दिन हो, कॉलेज का पहला दिन हो, जॉब का फर्स्ट डे हो, राइट, हम अंदर से काफ़ी उत्साहित रहते हैं, राइट, टू डू दैट थिंग्स। काफ़ी जल्दी होती है कि नहीं, जाना है, करना है। तो यही है, मेष राशि वाले जातक अंदर से जोश भरा हुआ होता है, थोड़े से ज़िद्दी होते हैं, स्पीडी होते हैं। उसके साथ ये मंगल की राशि है, तो गुस्सा वालापन भी होता है, अचानक से गुस्सा आ जाता है और वेरी स्लोली वो गुस्सा डाउन भी हो जाता है। मुझे करना है, राइट, मैं हूँ। अपना जो अस्तित्व साबित करने की जो लड़ाई है पूरी दुनिया के साथ, ये सबकी होती है माना कि, लेकिन मेष वालों के लिए दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। खुद को साबित करना, लीडरशिप लेना, राइट, कॉन्फिडेंस पावर, मतलब कि अपने लिए अच्छा अच्छा सुनना, उसमें धैर्य नहीं होता, राइट, क्योंकि वो फास्ट है, मंगल की राशि है, जल्दी करना चाहते हैं, अपने आप को साबित कर देना चाहते हैं, और इस हड़बड़ी में काफ़ी बार वो गलतियाँ भी कर जाते हैं। किसी पे वो आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं, एंड आफ्टर देन वहाँ पे पछताना पड़ता है। लेकिन अच्छी राशि है, क्योंकि अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई करेगी, तो कुछ ना कुछ वो प्रूव करके जाएगी। क्योंकि प्रूव करने की जो बात है, अपने आप को प्रूव करने की बात है, वो मेष राशि में सबसे ज़्यादा देखी गई है। मेष राशि में सूर्य उच्च के होता है, जो हमारा आत्मा का कारक है, और शनि नीच के हो जाते हैं। सूर्य उच्च का होता है 10 डिग्री पे, और शनि वहाँ पे नीच हो जाता है 20 डिग्री पे। फिर भी आई बिलीव कि मेष राशि अच्छी है, क्योंकि देखो, हम इस दुनिया में आए हैं तो कुछ ना कुछ तो करेंगे, राइट, और कुछ ना कुछ करने का जो जज्बा है, जुस्सा है, वो मेष राशि में सबसे अधिक पाया गया है, राइट। और अपनी बात को प्रूव करने के लिए वो एक फियरलेस पर्सनालिटी है, राइट, नीडर है, फियरलेस पर्सनालिटी है उसकी। मोस्ट ऑफ द टाइम बिजी रहते हैं, धैर्य नहीं होता है, लेकिन बाकी सारी जो क्वालिटी है दैट आई लाइक इट, कि अगर आपके अंदर कुछ करने का मन होगा तो ही तो आप कर पाओगे, राइट। अगर आप पूरा गिव अप कर देंगे तो सन्यासी बन जाएंगे, राइट, आपने लाइफ ही गिव अप कर दी। तो मतलब कि अगर आप जीवन जी रहे हो, इस सामाजिक व्यवस्था के अंदर हो, तो कुछ न कुछ करने के लिए आपके मन के अंदर इच्छा होना ज़रूरी है, आपकी ख्वाहिश होना ज़रूरी है, कुछ करने की जो जोश है वो ज़रूरी है। तो वो मेष राशि में पाया गया है, एंड दैट्स वेरी गुड, राइट।
ओके, तो हमने बात की मेष राशि की, जहाँ पे आते हैं 3 नक्षत्र, अश्विनी, भरणी एंड कृतिका, राइट। अकॉर्डिंग टू नक्षत्र भी अलग अलग नेचर पर्सन का होगा, अलग अलग अप्स एंड डाउन्स, उसकी जो सम क्वालिटी है वो होगी, लेकिन यहाँ पे हम राशि तक लिमिटेड रखते हैं, राइट। सो नेक्स्ट अब हमारा रहेगा वृषभ राशि, जहाँ पे अश्विनी, भरणी, कृतिका तो मेष में चले जाएंगे, लेकिन कृतिका का जो थोड़ा सा पार्ट है वो वृषभ में आएगा। तो वहाँ पे होगा अश्विनी, भरणी, कृतिका, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, राइट। रोहिणी नक्षत्र यहाँ पे आएगा और चंद्रमा यहाँ पे उच्च का होता है, राइट। सो अगर आपका 2 नंबर के साथ चंद्रमा लिखा हुआ है तो मतलब कि आपकी जन्म जो राशि है वो है वृषभ राशि। इसका जो सिंबल रहता है वो बुलक का, या तो जो शिव जी के सामने जो नंदी होते हैं वो इसका चिन्ह है। तो अकॉर्डिंग टू सिंबल आपको थोड़ा सा तो आइडिया आ ही गया होगा कि ये अपनी मस्ती में मस्त रहने वाले, अगर इसको ना छेड़ो तो ये आपके काम में दखल अंदाजी नहीं करेंगे, लेकिन अगर छेड़ दिया तो इससे बुरा कोई नहीं, राइट। तो अगर आप खुद वृषभ वाले व्यक्ति हो या तो आपके आसपास वृषभ वाले व्यक्ति है तो बस एक ही बात का ख्याल रखो, उसको छेड़ना नहीं है। ओके, इसकी अदर कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो ये मेहनती ज़्यादा होते हैं, लेकिन उसको सही डायरेक्शन चाहिए लाइफ की, अदरवाइज़ ये उसका जो एफर्ट है वो वेस्टेज हो सकते हैं। मेहनती है, प्रॉपर गाइडेंस मिल गया तो काफ़ी अच्छा काम कर पाएंगे। गाइडेंस मिलना भी ज़रूरी है, और दूसरी बात ये है कि ये दूसरों की बात मानने में थोड़े से अड़ियल होते हैं। तो जब तक लाइफ में एक बड़ा जोर का झटका ना लगे, इसको कंट्रोल करना मुश्किल है। और बुलुक के साथ एक जो रूरल एरिया में है वो लोग बोलते हैं कि उसका थोड़ा सा कोई ऑपरेशन या लिटिल बिट सर्जरी करनी होती है। आफ्टर देन आप उसको हल के साथ जोड़ सकते हो, अदरवाइज उसको कंट्रोल करना बस की बात नहीं है, उससे काम लेना। तो जो भी वृषभ वाले लोग हैं उसकी लाइफ में एक इवेंट तो ऐसा होता ही है, उसको सडन झटका लगता है या कुछ मेजर इवेंट होती है, उसके बाद वो थोड़े से कंट्रोलेबल और लाइफ सही हो जाती है। ये स्थिर राशि है, शुक्र की राशि है, स्थिरता में ज़्यादा बिलीव करते हैं, अपनी मस्ती में मस्त रहने वाले हैं, और थोड़े से आलसी है, काम मेहनती है, राइट, लेकिन आलसी भी है। बैठेंगे तो बैठे ही रहेंगे, काम करने लगेंगे तो करने लगेंगे। आलसी है तो थोड़ा सा मोटापन, जिद्दी, अड़ियल, राइट, ये नेचर भी यहाँ से ही आता है, लेकिन एट द सेम टाइम मेहनती भी है। और थोड़े से अड़ियल मतलब देखो, अपनी कंफर्ट के बारे में ज़्यादा सोचेंगे। अगर कोई गेस्ट आया तो वृषभ वाला है वो परेशान हो जाएगा, क्योंकि ये अपनी कंफर्ट में कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। मेरा गद्दा नहीं दूंगा, मेरा रूम नहीं दूंगा, मेरा पिल्लो नहीं दूंगा, मतलब कि उसका टाइम टेबल डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, राइट। सो ये होते वृषभ वाले। शुक्र के साथ जुड़ा लगन है तो भोग, ऐश्वर्य, राइट, वो सारी बातें तो होगी ही, पैसा भी होगा। यहाँ पे चंद्रमा भी उच्च के होते हैं, राइट। माना कि कर्क राशि चंद्रमा की राशि है, लेकिन चंद्रमा जो उच्च के होते हैं वो यहाँ वृषभ राशि में होते हैं और रोहिणी नक्षत्र में, राइट, कि जो चंद्रमा की सबसे प्रिय पत्नी थी। तो इन शॉर्ट चंद्रमा यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट वाला कंफर्ट है वो चंद्रमा यहाँ पे महसूस करते हैं। पृथ्वी तत्व है इसका, रंग इसका सफ़ेद है। शिव जी का जो नंदी है, शिव जी के परिवार का ये एक सभ्य है इसका सिंबल। तो इस हिसाब से भी ये जो राशि है वो काफ़ी अच्छी हो गई, ऊर्जावान है, मेहनत है, ताकत है, बल है। बस ज़रूरत है इन लोगों को सही गाइडेंस की, अदरवाइज़ ये राशि सबसे बेस्ट वाली है, क्योंकि शुरुआत में ही मैंने आपको बोला मन है, राइट, इसको कंट्रोल करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका मन सही है तो यू कैन एन्जॉय एवरीथिंग। तो यहाँ पे चंद्रमा उच्च के होता है, शिव जी का जो एक फैमिली मेम्बर है नंदी, उसकी ये राशि है, यहाँ पे ये स्थिर तत्व की राशि है, शुक्र की राशि है। तो जो जो चीज़ें मुझे इस कलयुग में चाहिए ये सारी यहाँ पे है। ओनली वन माइनस फैक्टर, एक झटका लगता है, जितना ये झटका जल्दी लग जाए दैट इज़ बेटर, क्योंकि आफ्टर देन
उसकी लाइफ में एक जो बड़ा सा बदलाव है वो यहाँ पे आ जाएगा। अदरवाइज नेचर वाइज काफ़ी अच्छे होते हैं, बट सामने वाला इसको परेशान नहीं करना चाहिए। ये सामने से आपके पास कभी भी आपकी लाइफ में दखलंदाजी करने को नहीं आएगी, राइट। अब बात करते हैं कालपुरुष की तीसरी राशि मिथुन राशि की। जैसे कि आपको सिंबल मालूम है, एक लड़का और लड़की का ऐसे जो आमने सामने खड़े हैं, ऐसा इसका जो सिंबल है। तो मतलब कि देखो सीधा ही मतलब है कि ये बातें करने में इंटरएक्चुअल जो उसका है वो काफ़ी अच्छा होता है। ओके, तो हमने बात की उन लोगों का इंटलेक्चुअल अच्छा होता है, बौद्धिक स्तर भी काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन देखो यहाँ पे ओनली हम मिथुन राशि की बात नहीं कर रहे। मिथुन राशि में हमारा चंद्रमा है, राइट। तो चंद्रमा बुध के घर में गया, तो अब यहाँ पे डुअल कॉम्प्लेक्शन जो है वो ज़्यादा आ जाएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम पर्सन डुअलिटी में रहेगा, राइट। ये करूँ वो करूँ, द्विस्वभाव राशि है, तो कोई भी एक मुद्दे पे आराम से डिसीजन ले पाना ये इन लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन देखो ये फिर भी बुध की राशि है, तो इन लोगों का जो लुक है वो काफ़ी चार्मिंग और अट्रैक्टिव रहेगा। किसी भी पर्सन को ये इजीली अट्रैक्ट कर सकते हैं। किसी के साथ बात करना ये इन लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है। मतलब कि ही और सी नीड ए पार्टनर, उसको कोई चाहिए अपनी बात रखने के लिए, अपनी मस्ती में मस्त रहने वाला होता है। बुध कुमार ग्रह है, राइट। कुमार के घर में एक चंद्रमा मतलब कि बचपन वाला छोटा बच्चा जाता है, तो मौज मस्ती धमाल, राइट। ये सारी चीज़ें तो आपको यहाँ पे देखने ही मिलेगी। अल्ट मतलब कि फास्ट चेंजेस है वो इनकी लाइफ में आता है। फोकस कम कर पाते हैं क्योंकि बचपन वाला जो पार्ट है, कुमार वाला पार्ट है, वो यहाँ पे हमने जोड़ा है, तो फोकस कम कर पाएंगे। लेकिन फिर भी देखो उन लोगों की जो नींद होती है वो सजाग होती है। मतलब कि कोई होता है ना कि घोड़े बेच के सोया है, राइट। आसपास क्या चल रहा है वो उसको मालूम ही नहीं होता। यहाँ पे जो जिसका चंद्रमा होता है, दे आर वेरी अलर्ट इवन इन ए स्लीप ऑल्सो, राइट। वो काफ़ी सजाग होते हैं अपनी नींद में भी। बट यस, एक बात ज़रूरी है कि देखो काफ़ी लोग हमारे पास कंसल्टेशन को आते हैं, तो देखो आजकल ये बड़ा प्रॉब्लम है मैरिज का, राइट। तो कोई कोई तो थक जाता है, एक मैरिज दो मैरिज, राइट। तो फिर या तो बंदा ही पूछ लेता है कि मुझे शादी करनी चाहिए कि नहीं, और अगर ये नहीं पूछ रहा है तो हम भी थोड़ा सा गाइड करना चाहिए कि भैया तू शादी के लिए बना ही नहीं, या तो तुझे शादी करनी ही चाहिए, राइट। तो अगर मिथुन राशि है तो वहाँ पे हम मोस्ट ऑफ द टाइम एडवाइस करते हैं, अगर शनि का इन्फ्लुएंस ना हो ज़्यादातर लगन पे लग्नेश पे, तो ये सलाह दी जाती है कि भाई आपको तो शादी करना ही है। मतलब कि यू नीड ए पार्टनर टू शेयर द इमोशन, राइट। आपको कोई एक पार्टनर चाहिए कि जो आपको समझ पाए। तो ये भी इन लोगों की एक क्वालिटी रही है। जो सबसे बड़ी क्वालिटी है कि डुअल साइन है, तो मतलब एक डिसीजन पे आना इन लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल है। कुमार या छोटा बच्चा मतलब कि चंद्रमा है वो कुमार के घर में गया है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम इनकी जो पसंद है, राइट, जैसा हमारा होता है कि टीन एज में हमारी जो पसंद है वो बदलती रहेगी। एक ही साथ में ज़्यादातर एक्टिविटी करना पसंद करेगी। ये चाहते हैं कि भाई ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, जैसे छोटा बच्चा या टीनेज होता है ना, वैसे ही इन लोगों का नेचर रहता है। यहाँ पे फोकस इसका ज़्यादा नहीं होता है क्योंकि एक साथ वो काफ़ी काम कर लेते हैं, काफ़ी काम करने की मास्टरी है, लेकिन फोकस नहीं मिलता है। लुकिंग अच्छे होते हैं। कुमार यानी कि बुध की राशि है, तो अपनी उम्र से कम दिखाई देंगे, राइट। सो ऑल ओवर ये अच्छी राशि है। देखो दिखने के लिए, बात करने के लिए आज से, और जो एन्जॉय है, राइट, क्योंकि छोटा बच्चा है वो अपनी लाइफ एन्जॉय कर पाएगा, तो उस बेसिस पे ये राशि सबसे अच्छी है। देखो बुध राशि की एक जो स्पेशलिटी है वो ये है कि यहाँ पे कोई भी प्लानेट उच्च का नहीं होता है और कोई भी प्लानेट नीच का नहीं होता है। अब बात करते हैं हमारी अगली राशि यानी कि कर्क राशि की। देखो कर्क राशि चंद्रमा की खुद की अपनी राशि है,
तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो चंद्रमा के जो गुणधर्म है वो ज़्यादा खिल के आएगा। चंद्रमा क्या दिखाता है, राइट? हमारी मन की शांति, मदरली फीलिंग, टेकिंग केयर नेचर, राइट? ये सारी बातें आपको यहाँ पे दिखने मिलेगी। अगर किसी मेल पर्सन का भी कर्क राशि है तो आप बिलीव नहीं करोगे, उसके अंदर भी आपको जो मदरली नेचर है, राइट, टेकिंग केयर, लविंग, वो सारी बातें आपको यहाँ देखने मिलेगी। उन लोगों को शांति पसंद है, घर में रहना पसंद है, लोगों के साथ मिलाव जुलाव, राइट, यानी कि बातें करना, रिलेशनशिप बनाना, ये सारी बातें इन लोगों को पसंद है। ये ज़्यादातर गुस्सा नहीं करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम ये शांत रहकर कोऑपरेट करके बातों को, चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। एंड बिकॉज ऑफ दैट रीज़न यहाँ पे गुरु उच्च के होते हैं और मंगल नीच का होता है। देखो यहाँ पे बात आई इमोशन की, राइट? तो गुरु है वो ये बात समझ सकता है, मदरली फीलिंग, टेकिंग केयर, क्योंकि गुरु जीव का कारक है, राइट? वो हमेशा जीव को बचाने की कोशिश करेगा। और यहाँ पे मंगल क्यों नीच के हो जाते हैं? क्योंकि मंगल एक आर्मी, राइट, मारो करो फाइटिंग, वो वाला नेचर है, तो वो चंद्रमा के साथ नहीं चलेगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट रीज़न यहाँ पे मंगल नीच के हो जाते हैं और गुरु यहाँ पे उच्च के होते हैं, क्योंकि गुरु है वो जीव के कारक है, चंद्रमा है वो मदर को रिप्रेजेंट करता है, कंफर्ट को रिप्रेजेंट करता है, आपकी नरिशमेंट है उसको रिप्रेजेंट करता है, आपके मन को रिप्रेजेंट करता है, राइट? तो ये सारी क्वालिटी गुरु के साथ अच्छी जाती है। तो यहाँ पे गुरु उच्च के हैं। ये लोग धोखा नहीं देते हैं, मतलब कि दिल के साफ होते हैं, उदार है, दयालु है, बड़े दिल वाले हैं, आराम प्रिय है। ये जो उसका इमेजिनेशन पावर है, राइट, कल्पनाशील है, ये सारी बातें हैं, ये उन लोगों में ज़्यादा पाई गई है। चंद्रमा खुद के घर में है तो वेरी कंफर्टेबल है। और जो नींद की बात है, मतलब कि जो स्लीपिंग पैटर्न है, मतलब वो भी उन लोगों का अच्छा होता है, बड़े आराम से सोते हैं। मिथुन राशि में हमने बोला था कि ये ऊँघ में भी, नींद में भी थोड़े से अलर्ट होते हैं। इन लोगों की नींद बड़ी अच्छी होती है। और यहाँ पे चंद्रमा काफ़ी बेटर फील करता है, एकदम से शांत राशि है, जलीय राशि है, बराबर 4, 8, 12 जलीय राशि है। चंद्रमा भी जल तत्व का प्लानट है, तो यहाँ पे ये काफ़ी सुकून महसूस करता है। लेकिन देखो एट द सेम टाइम चंद्रमा का घर है, चंद्रमा खुद के ही घर में है। अब यहाँ पे चंद्रमा को अफ्लिक्शन नहीं लगना चाहिए, अदरवाइज आपने कर्क राशि चंद्रमा दोनों अफ्लेक्ट कर दिया, मतलब कि काल पुरुष की चौथी राशि, उसको चंद्रमा, दोनों ही आपके अफ्लिक्ट हो गई। तो अब यहाँ पे आपकी लाइफस्टाइल है, अगर यहाँ पे चंद्रमा अफ्लिक्टेड हुआ तो आपका मन परेशान रहने की जो पॉसिबिलिटी है वो अब यहाँ पे ज़्यादा होगी, क्योंकि आपका 4th हाउस मतलब काल पुरुष की चौथी राशि और उसका मालिक भी वहाँ पे है। तो हाउस और उसका मालिक दोनों एक ही साथ अफ्लिक्शन में आ गई, तो परेशानी या दिक्कत है वो यहाँ पे बढ़ जाती है। अदरवाइज ये राशि काफ़ी अच्छी है, इमोशनल होते हैं, अपनी बातें दूसरों के साथ इजीली शेयर करते हैं, दूसरों पे जल्दी से ट्रस्ट कर लेते हैं। एंड उसी के कारण धोखा भी इन लोगों को काफ़ी मिलता है। लेकिन फिर भी एक बच्चे की जो मासूमियत है, राइट, वो इन राशि में देखी गई है। तो ये एटलीस्ट आप ऐसा बोल सकते हो कि ये अपनी लाइफ जी लेते हैं, राइट। मेष वाले हमने बोला था कि बस मैं हूँ, अपने आप को साबित करने में उसकी पूरी लाइफ निकल जाती है। वृषभ वाले काम करते हैं लेकिन अपनी मस्ती में मस्त होते हैं। मिथुन वाले थोड़े से डुअल, थोड़े से ऐसे सोच विचार वाले होते हैं, ज़्यादा एक ही साथ ज़्यादा काम करने जाएंगे लेकिन हो नहीं पाएगा, काम बिगड़ जाएगा। कर्क वाले हैं वो इमोशनल हो गए, इमोशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, रिलेशनशिप को अच्छे हैं, लेकिन ज़्यादा इमोशनल होने के कारण धोखा खाने के भी जो चांसेस है वो यहाँ पे बढ़ जाते हैं। लेकिन ऑल ओवर ये राशि भी अच्छी होती है। और अगर आपके सामने वाले पर्सन की राशि ये है तो आप उस पर आंख बंद कर ट्रस्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं कालपुरुष की 5वीं राशि, मतलब कि सिंह राशि, लियो।
देखो नाम से ही है कि सिंह राशि, राइट। ये जंगल का राजा होता है एंड उसकी जो क्वालिटी है वो भी उसी की तरह होती है, मतलब कि यस आई एम द किंग, बोस वाली फीलिंग है ये इन लोगों के अंदर होती है। और जैसे कर्क में हमने इमोशन बताया था, यहाँ पे उन लोगों की ज़रूरत होती है कि आई एम द बॉस, मेरी जो बॉस वाली फीलिंग है वो यहाँ पे सेटिस्फाई होनी चाहिए। मुझे रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, मेरे आसपास जैसे लाइक ए किंग दरबार बैठना चाहिए, राइट। इन लोगों को देखो पैसा इसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है, पैसा जो है वो वृषभ के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसके लिए देखो ये राजा है, राइट। तो राजा के लिए राजा कौन बनाता है, तो हमारा दरबार ही तो बनाता है। अगर आप अकेले हो तो कहाँ के राजा, राइट। तो इन लोगों के लिए सामने कोई हो ना, क्योंकि अब तो राजा वाली वो फीलिंग गई, पर आपके 4-5 दोस्त बैठे हैं तो वो आपको राजा वाली फीलिंग दे सकते हैं। और इन लोगों की जेब में चाहे कितना भी कम पैसा हो, लेकिन अब आई एम ए किंग, राइट, तो वो अपनी जेब में सबसे पहले हाथ डाल सकते हैं। मतलब कि मैं दूसरों का ख्याल रखूँगा जितना मुझसे पॉसिबल होगा। लीडरशिप वाली जो क्वालिटी है वो यहाँ पे देखने मिलती है, लेकिन यस एट द सेम टाइम ईगो जो है वो सेटिस्फाई हो सकता है। ये सूर्य की राशि है तो मदरली फीलिंग कर्क में है, लेकिन जो एक फादरली फिगर होता है, राइट, एक जो स्ट्रिक्ट नेचर चाहिए, एक जो बच्चे के उछेर के लिए जो अलग अलग क्वालिटी चाहिए एज ए फादर, ये इन लोगों में काफ़ी अच्छी तरह से होती है। सूर्य की राशि है तो बीमार पड़ने की जो पॉसिबिलिटी है वो यहाँ पे कम होती है। और इसका एक ही रूल है और इन लोगों का एक ही मोटिव होता है, यू कैन नॉट इग्नोर मी, राइट। इसको आपको नोटिस करना ही रहेगा, तभी वो आपके साथ मतलब कि कंफर्ट हो पाएंगे। गुस्सा इन लोगों का सूर्य का होता है, मतलब कि एक बार गुस्सा आया तो वो रहेगा, इतनी इजीली जाएगा नहीं। मंगल का जो गुस्सा है वो इजीली चला जाएगा, आएगा भी फास्टली, जाएगा भी फास्टली, राइट। इन लोगों का गुस्सा काफ़ी टाइम तो आपको मालूम ही नहीं होता है कि ये पर्सन गुस्सा हुआ है, और गुस्सा रहेगा भी साल 2 साल, तब जाके भी आपको मालूम हो तो हो। और अगर गुस्सा किया तो उस चीज़ के बारे में ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। पहले तो गुस्सा होना टालेंगे, लेकिन अगर गुस्सा हो गए तो फिर इन लोगों का गुस्सा है वो थोड़ा सा लंबा जाएगा। मंगल का गुस्सा है कि वो अनकंट्रोलेबल है, वो कंट्रोल कर ही नहीं पाएंगे, वो बोलेंगे और विद इन 5 to 10 मिनट्स जिस तरह की भी सिचुएशन होगी वो आके सॉरी सॉरी भी बोल देंगे। लेकिन ये सिंह राशि है, मतलब कि जंगल का राजा है, चतुष्पाद राशि है, तो मतलब ये गुरूर, ये अभिमान, ये सब तो यहाँ पे आपको देखने ही मिलेगा। क्योंकि देखो सभी बातों से आप कनेक्ट करो, सिंह राशि है, जंगल का राजा है, इसको रूलेड प्लानेट भी सन है, सूर्य है, कि जो ऑल इन वन प्लानेट है, कि जगत जगत में दिखता है। हमने इसको फादर के साथ भी रिप्रेजेंट किया है। तो सारी क्वालिटी में सभी जगह पे आपको एक मैं हूँ, राइट, एक ईगो, एक राजा, एक किंग साइज नेचर, वो सारी बात आपको यहाँ पे देखने मिलेगी। बट अच्छी राशि है, लीडरशिप क्वालिटी सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन लीडरशिप कर सकते हैं, राइट। दूसरों के साथ काम नहीं कर सकते, काम करवा सकते हैं। ये किसी के अंडर कंट्रोल काम नहीं कर सकते। अगर कर रहे हैं तो सच में मानिए ये अपने लाइफ को एंजॉय नहीं कर रहे हैं। मतलब कि वो अंदर से कोई प्लानिटरी कंडीशन की वजह से उन लोगों को जॉब कर रहे हो, करते हो गए, बट दे आर नॉट सेटिस्फाइड, वो अंदर से हैप्पी नहीं होगे, क्योंकि ये उनको पसंद नहीं है। और या तो ये आपको जॉब में मिल जाएंगे, लेकिन ऐसी पोस्ट पर मिलेगी कि जहाँ पे उसका बॉस कोई नहीं है, या तो बॉस कहने का है, राइट, वो भी उसकी बात सुनता है। इस तरह की कंडीशन में आप सिंह राशि के जो लोग हैं उन लोगों को देख सकते हो। पर ये अच्छी राशि है, क्योंकि जो किंग साइज वाली जो फीलिंग है, जो लीडरशिप वाली क्वालिटी है, वो इस राशि में आती है। अब बात करते हैं नंबर 6 यानी कि कन्या राशि वर्गों की। अगर आपके चंद्रमा 6 नंबर में है तो अगेन ये भी बुध की राशि है,
मिथुन भी बुध की राशि थी, कन्या भी बुध की ही राशि है, लेकिन यहाँ पे बुध उच्च के होते हैं और शुक्र नीच का हो जाता है। देखो ये क्यों हो जाता है, क्योंकि अगर आप समझो तो ज़्यादा दिमाग है ना, वो आपको लाइफ एंजॉय नहीं करने देगा। क्यों? क्योंकि आप इमीडिएटली समझ पाएंगे कि सामने वाला क्या कर रहा है, राइट? तो आप भोग नहीं पाओगे। मतलब कि देखो सिंपल सा है कि अगर ये पिक्चर देखने गया ना, तो भी ये हिसाब करेगा कि ओके, अगर मैं 2 घंटे काम करता तो मुझे इतना पैसा मिल जाता, यहाँ पे मैं गया, इतना पेट्रोल हुआ, इतना टाइम लगा, ओके, और मूवी तो ठीक ठीक थी, राइट? तो वो लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएगा। जितना दिमाग ज़्यादा चलाओगे, आप लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाओगे। एंड बिकॉज ऑफ दैट रीज़न यहाँ पे बुध उच्च के होते हैं और शुक्र यहाँ पे नीच के हो जाते हैं, क्योंकि आप चीज़ों को भोग नहीं पाओगे, एंजॉय नहीं कर पाओगे। और शुक्र का कारकत्व है भोग, तो आप यहाँ पे भोग नहीं कर पाओगे। आप अपने दिमाग से कैलकुलेशन ही करते रहोगे, राइट? खाना खाने गए तो भी आप कैलकुलेट करोगे, इतना पैसा दिया, बेकार का खाना दिया, इतना पैसा तो वेस्ट चला गया, या तो मैं इतने कम रुपये में भी खाना खा सकता था। तो यहाँ पे दिमाग की क्वालिटी ज़्यादा हो जाती है। ये दोस्ती भी नहीं करते और झगड़ा भी नहीं करते, मतलब कि जैसे आप हो ऐसा ही उसका रिएक्शन आपके लिए होता है। सौंदर्य इसको ज़्यादा पसंद है। अपने आप को अच्छी तरीके से, राइट, कैसे गेटअप, अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करना है, ये लोग ज़्यादा जानते हैं। दिखने में तो सुंदर होते ही है, लेकिन एट द सेम टाइम हाउ टू रिप्रेजेंट अवर सेल्फ बेटर, राइट, वो इन लोगों में सबसे ज़्यादा होती है। नेचर इसका सॉफ्ट होता है। डिसीजन लेने में थोड़ी सी दिक्कत आती है क्योंकि ये डुअल साइन है, लेकिन बुध की राशि है तो टाइम मैनेजमेंट इन लोगों का अच्छा होता है। छोटी छोटी बातों पे ध्यान देते हैं। तो ये रिसर्च वाली जो बात है वहाँ पे तो ये अच्छे जाते हैं, लेकिन अपनी लाइफ को जो एंजॉय करने की बारी आती है तो यहाँ पे वो थोड़े से कम रह जाता है, क्योंकि यहाँ पे दिमाग ज़्यादा चल गया। और वो मैंने भी प्रैक्टिकली पाया है कि जहाँ पे आपका दिमाग ज़्यादा चलने लगता है ना, आप चीज़ों को एंजॉय नहीं कर पाओगे, क्योंकि चीज़ों को एंजॉय करने के लिए मन चाहिए, चंद्रमा चाहिए, राइट? अब जब आप बुध को भी उसके साथ लाते हो तो एट दैट सेम टाइम आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। देखो आपका पृथ्वी पे जन्म तो हो गया, लेकिन एंजॉय करने के लिए आपको कुछ देना होगा, राइट? कुछ देंगे तब आपको कुछ मिलेगा, लेकिन आप वहाँ पे कैलकुलेशन करते हो, मैंने ये दिया, मैंने ये लिया, कितना कम कितना ज़्यादा, तो आप एंजॉय नहीं कर पाओगे। और जो उच्च के बुध वाले हैं या तो ज़्यादा बुध की क्वालिटी हो गई है, वो लोग मैरिज लाइफ, बच्चे, ये सारी जगह पे उसको थोड़ी थोड़ी परेशानी देखने मिलती है। अदरवाइज अच्छा होता है। अगर आपका चंद्र राशि बुध है तो ये अच्छा है, क्योंकि आपका माइंड कैलकुलेटिव होगा, दूसरों के साथ आपको ना तो दोस्ती है ना तो बैर है, वेरी गुड हो। आपकी जो स्पीच की क्वालिटी है वो भी यहाँ पे ज़्यादा होगी, क्योंकि आपका चंद्रमा बुध की राशि में है। तो हाउ टू रिप्रेजेंट, राइट, अपने सेल्फ है, अपनी स्पीच है, उसको किस तरह से रखना है वो यहाँ पे आप इजीली बता पाओगे। लेकिन ये जो बुध की मिथुन राशि है उससे काफ़ी अलग है। दोनों डुअल साइन है, लेकिन दोनों के जो नेचर है उसमें काफ़ी बदलाव देखे गए हैं। यहाँ पे अपने आप को कैसे बेस्ट वे में रिप्रेजेंट करना, ये क्वालिटी यहाँ पे दिखती है। और वहाँ पे हमने बोला था कि भाई इन लोगों के लिए शादी तो ज़रूरी है। यहाँ पे जो उनका मेन फोकस रहेगा वो है अपना मैनेज कैसे करना, और पैसा यानी कि जो फाइनेंस है उसको कैसे मैनेज करना, वो यहाँ पे ज़्यादा रहेगा। वहाँ पे ह्यूमन साइन थी, मतलब कि मिथुन में रिलेशन कैसे मैनेज करना है वो क्वालिटी मिथुन राशि में ज़्यादा है। और जो फाइनेंस मैनेजमेंट की बात है वो वर्गो साइन में यानी कि कन्या राशि में सबसे ज़्यादा है। अब बात करते हैं काल पुरुष की 7वीं राशि मतलब कि तुला राशि की। ये देखो ऑलरेडी इसका जो सिंबल है वो है तराजू, राइट, मतलब कि बैलेंस, दोनों तरफ बैलेंस चाहिए इसको। राशि में भी देखो उसकी जो राशि है उसका जो नंबर है 12 राशियाँ है, तो इसमें भी इसका नंबर मिड में है, राइट, तो बैलेंस चाहिए। ये भी कन्या की तरह दोस्ती भी नहीं, दुश्मनी भी नहीं, शांति प्रिय होते हैं। वायु तत्व की राशि है,
इन लोगों का जो बौद्धिक स्तर है वो काफ़ी अच्छा होता है, धैर्य इन लोगों में काफ़ी होता है, बैलेंस है, राइट। यहाँ पे शनिदेव उच्च के हो जाते हैं तो वेरी बैलेंस, राइट। शनिदेव न्याय के देवता है तो वो यहाँ पे उच्च के हो जाते हैं, और सूर्य यहाँ पर डेबिलिटेड हो जाते हैं, राइट, क्योंकि आप सामने वाले का ज़्यादा सोचते हो, मतलब कि अपने बारे में। सूर्य है मैं खुद हूँ, राजा हूँ, किंग हूँ। जब अपने बारे में सोचते हो तो किंग वाली फीलिंग है वो ज़्यादा सेटिस्फाई होती है। यहाँ पे सामने जो बैलेंस है, सामने वाला जो पर्सन है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। तो सूर्य यहाँ पे नीच के हो जाते हैं और शनिदेव यहाँ पे उच्च के हो जाते हैं। काफ़ी बैलेंस राशि है, सौंदर्य प्रिय है क्योंकि ये शुक्र की राशि है। वैसे तो वृषभ भी शुक्र की राशि थी और तुला भी, लेकिन जो धन, जो भोग वाली जो बात है शुक्र की, वो वाली कैरेक्टरिस्टिक है वो वृषभ में ज़्यादा देखी गई है। और जो आर्टिस्टिक नेचर है, कला है, राइट, जो सौंदर्य प्रेम है, वो जो सारी बातें हैं वो यहाँ पे देखी गई है। तो तुला वाला है वो शायद चाहे पैसे वाला थोड़ा सा कम हो, लेकिन उसके अंदर आर्ट है वो भर भर के होती है। उसका जो नेचर है वो काफ़ी अच्छा होता है क्योंकि वहाँ पे हमने बुलोक का साइन दिया था, यहाँ पे हमने बैलेंस दिया था, तो काफ़ी बैलेंस करेंगे, अपना डिसीजन वेरी पीसफुली पैशनली लेंगे, कहीं पे भी जल्दबाजी नहीं करेंगे। पैशन है, बैलेंस है, तो यहाँ पे नॉलेज होने की जो पॉसिबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा आ जाती है। फिर भी शुक्र की राशि है तो इन लोगों को भी अपने दोस्त है वो कम पसंद नहीं होगी, मतलब कि अच्छे वाले दोस्त हैं वो यहाँ पे बनेंगे। और अगर बैलेंस में बिलीव करते हैं, अगर सामने वाला उसके नेचर के अकॉर्डिंग फिट नहीं बैठता है तो ये खुद दूर हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े में कम विश्वास करते हैं, पर अच्छा है। पर अगर आप भोग के हिसाब से देखते हैं तो वृषभ राशि है वो ज़्यादा अच्छी है, लेकिन एज ए पर्सन, राइट, जो बौद्धिक स्तर है, कला है, एजुकेशन है, वो सारी बातें आप देखना चाहते हो तो इन दैट कंपेयर ये तुला राशि ज़्यादा अच्छी है। लेकिन यस, शुक्र की राशि है तो इमोशन तो होगा ही, और जो भोग है वो भी होगा, लेकिन भोग वृषभ में ज़्यादा मिलते हैं, वो लोग सोचते भी ज़्यादा है। यहाँ पे उसका जो लेवल है वो थोड़ा सा नीचे आ जाता है, लेकिन अच्छा है। और सबसे अच्छी बात है कि दैट इज़ बैलेंस राशि, ये बैलेंस करने में मानते हैं तो किसी को अन्याय नहीं करेंगे, दगा देने में बिलीव नहीं कर सकते, आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो। एंड जो शनिदेव है जो न्याय के देवता है वो इसीलिए तो यहाँ पे उच्च के होते हैं। अब बात करते हैं 8वीं राशि वृश्चिक राशि की, राइट। देखो, कर्क राशि भी जल तत्व की राशि है, वृश्चिक भी जल तत्व की राशि है, लेकिन यहाँ पे रुका हुआ पानी है, राइट। जल तत्व है लेकिन रुका हुआ है, और बहता हुआ जल है ना वो अच्छा होता है, रुका हुआ पानी है तो वहाँ पे जाहिर सी बात है गंदगी होगी ही, राइट। ये छिपाव की राशि है, थोड़ी सी गंदगी है। आगे का पार्ट है वो वृश्चिक का सॉफ्ट है, लेकिन जो पीछे वाला पार्ट है वो बिच्छू का डंग है, राइट। तो इन राशि में भी 2-3 नक्षत्र जो आते हैं अकॉर्डिंग टू दैट उन लोगों का नेचर होगा, लेकिन यहाँ पे हम शिव राशि की बात करेंगे तो रुका हुआ पानी है। मतलब पहले देखो हमारे ऋषि मुनियों भी कहते थे कि बहता हुआ जल निर्मल है, वो आप पी सकते हो, वहाँ पे गंदगी नहीं होगी, वो अच्छा है। लेकिन रुका हुआ जल है तो वो पॉइजनस होने के काफ़ी सारे चांसेस है। और यहाँ पे भी देखो ऐसा ही छिपाव देखने मिला है, वृश्चिक वालों के मन में छिपाव ज़्यादा होता है, कि बोलते नहीं है, दबा के रखते हैं, लेकिन इसके मन में अगर आपने इसको परेशान किया है तो इसके मन के अंदर होगे, दिखाएंगे नहीं लेकिन छिपाव में रखेंगे, राइट। काफ़ी डीप में उसकी ये जो फीलिंग है वो नहीं जाएगी, लेकिन एट द सेम टाइम ये लोग रिसर्च में ज़्यादा अच्छे होते हैं। छोटी छोटी बातों है उनको पकड़ने में ये एक्सपर्ट होते हैं। जो अंधकार वाली बात है, मतलब कि डीप जाके जो अंडरस्टैंड करने वाली बात है, यहाँ पे ये अच्छे होते हैं।
इसको कोई गाइडेंस की जो नीड है वो मोस्ट ऑफ द टाइम रहती है, क्योंकि ये अंधकार है, राइट। अष्टम हाउस है, 8वीं राशि है, अंधकार है, छिपा हुआ है, तो यहाँ पे रोशनी कम है, तो इन लोगों को गाइडेंस की ज़रूरत होती है। बाकी अदरवाइज ये मेहनती होता है, लेकिन हाँ, इन लोगों पे आप आंख बंद करके विश्वास नहीं कर सकते हो, क्योंकि छिपा हुआ है। इसके मन के अंदर क्या है ये आप नहीं जान पाओगे। मेष भी मंगल की राशि थी, वृश्चिक भी मंगल की राशि है, लेकिन वहाँ पे जो है वो दिखता है, राइट। बंदा क्विकली रिएक्ट करेगा, यहाँ पे छिपा हुआ है, और उसी वजह से उसके अंदर, उसके दिल दिमाग में क्या चल रहा है ये आप नहीं समझ पाओगे। लेकिन देखो, इसका मतलब ही वो बुरा नहीं है। ये अगर आध्यात्मिक में जाएंगे तो पूरे डीप में जाएंगे, समाज की सेवा भी अच्छी तरह से कर पाएंगे। अगर इसको कोई नेगेटिविटी के साथ जोड़ दिया जाए, राइट, मतलब कि एनजीओ में काम करना, ऑर्फनेज में काम करना, जहाँ पर नेगेटिविटी है वहाँ पे अगर इन लोगों को एंगेज किया जाए काम करने में, तो ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। देखो, इन लोगों को एक ही बात है कि आप बोलो ये बात नहीं है या तो ये काम बिगड़ा है, ये वो फट से करेंगे, राइट। अगर आपका खुद का है तो आप तो जान ही गए कि आपके क्या क्वालिटीज़ है आपके अंदर। लेकिन अगर आपके सामने वाले की जो वृश्चिक राशि है तो समझ लेना उसके मन के अंदर क्या है ये आप कभी नहीं जान पाएंगे। ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करना, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा ही। और अगर लास्ट वाली जो डिग्री है वहाँ पे आपका जन्म हुआ है तो थोड़ी सी ये दिक्कत या परेशानी ये ज़्यादा देगा। अदरवाइज अच्छी राशि है, क्योंकि ये जो डीप वाली फीलिंग है, जो महसूस करना है, डीप वाली छिपाव वाली बातों जो अंडरस्टैंड करने की जो क्वालिटी है वो आपको वृश्चिक राशि में ज़्यादा मिलेगी। ये जल तत्व की राशि है और कीट इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो अच्छी राशि है। लेकिन ब्लाइंडली इन लोगों पे आप ट्रस्ट नहीं कर पाओगे। अब बात करते हैं अगली राशि यानी कि धनु राशि की, राइट। तो धनु राशि द्विस्वभाव राशि है, अग्नि तत्व की राशि है, गुरु की राशि है, राइट। देखो, अग्नि, गुरु, ये सारे ही जो वर्ड आ गए वो काफ़ी अच्छे अच्छे आ गए, राइट। तो मतलब कि ये लोग काफ़ी अच्छे होते हैं, इन लोगों पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, ये सबकी मदद करेंगे, लेकिन ये अपने लिए मदद कभी भी नहीं मांग पाएंगे, राइट। नैतिकता, जो सारी सारी बातें हैं, ऑनेस्टी, राइट, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगी। गुरु की राशि है तो अच्छा गाइड कर पाएंगे। अगर इनके लिए कोई बुरा बोले तो ये सहन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये गुरु की राशि है। सारी जो अच्छी क्वालिटियाँ है ये इसके अंदर है, लेकिन इसको भी मान सम्मान मिलना चाहिए। इन लोगों का जो बौद्धिक स्तर है वो काफ़ी अच्छा होता है, समाज में इसकी नामना होती है। क्योंकि देखो, ये दूसरों को मदद करेगी, लेकिन बैक में उन लोगों का यूज़ करने की जो भावना है ये कभी इन लोगों पे नहीं होती है। ये झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम आपने उस पे गलत आरोप लगाया तो भी ये सही नहीं पाएगी, राइट। अपने गोल में, अपनी बातों में ये काफ़ी क्लियर होते हैं, लेकिन फिर भी डुअल साइन तो है ही, राइट। डुअल साइन है तो थोड़ा सा जो मतलब ये करूँ वो नेचर तो इसके अंदर भी आ जाता है, क्योंकि 3, 6, 9, 12 ये चारों राशि है वो डुअल राशि है। लेकिन फिर भी ये गुरु की डुअल राशि है, तो थोड़ा सा इसके अंदर नॉलेज और नैतिकता है, उस वजह से यहाँ पे डुअल नेचर है वो मैनेजेबल हो जाएगा, राइट। लेकिन अग्नि तत्व की राशि है तो गुस्सा तो दिखेगा, कम गुस्सा करेंगे और जायज़ बात पे गुस्सा करेंगे, लेकिन करेंगे ज़रूर। और यस, गुरु की राशि है तो धर्म में, एथिक्स में, उसमें तो बिलीव करेंगे ही, राइट। इसका जो कोई भी अपना जो धर्म है उसके लिए उसके जो एथिक्स है वो काफ़ी हाई होते हैं, और रेस्ट ऑफ द लाइफ, राइट, फुल ऑफ लाइफ ये अपने एथिक्स पे अड़े रहेंगे। अपनी जो ऑनेस्टी, नैतिकता, अपने जो रूल्स रेगुलेशन है, मूल्य है, राइट, उनके साथ ये लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। मतलब कि अगर आपके आसपास कोई भी धनु वाला है तो आप उस पर भरोसा कर सकते हो, वो आपको ऑलवेज अच्छा ही गाइड करेंगे। लेकिन यस,
क्योंकि वो झूठे नहीं हैं, दूसरों का यूज़ करना नहीं चाहते हैं। फिर भी अगर कोई इस पे गलत आरोप लगाता है तो वो चीज़ ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं 10वीं राशि यानी कि मकर राशि की। 2, 6, 10 राशियाँ पृथ्वी तत्व की राशि है और वैसे भी देखो ये शनि की राशि है, राइट। शनि एक स्लो मूविंग प्लैनेट है, तो स्थिरता मतलब कि स्टेबिलिटी आपको यहाँ पे ज़्यादा देखने मिलेगी उन लोगों के नेचर में। एंजॉय भी करेगी लेकिन वेरी प्रैक्टिकल, लाइक ये लोग काफ़ी धीर गंभीर देखने को मिलते हैं, वेरी प्रैक्टिकल होते हैं। थोड़ी सी टफ राशि है क्योंकि शनि की राशि है, पर फिर भी ये लोग स्टेबिलिटी चाहते हैं, राइट। तो बिकॉज ऑफ दे वांट स्टेबिलिटी ये लोग धन संचय भी करना जानते हैं, क्योंकि ये फ्यूचर के बारे में स्टेबिलिटी चाहते हैं। वेरी पीसफुल इन लोगों का नेचर होता है, वेरी पोलाइट होते हैं। ये ज़्यादा आपके नज़दीक इजीली नहीं आएंगे और फियरफुल पर्सनालिटी भी नहीं है, तो ना तो ये ज़्यादा आपके नज़दीक आएंगे ना तो डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, क्योंकि शनि है, राइट। डर भी नहीं है और वो ज़्यादा वाला इमोशन है वो भी यहाँ पे नहीं है। अपने काम से काम रखने वाली जो राशि है वो है मकर राशि है। अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अच्छे से निभाते हैं। उसका जो नेचर है वो काफ़ी मोस्ट ऑफ द टाइम शांत देखने को मिलता है। और देखो शनि की राशि है, राइट, तो थोड़ा सा अकेलापन यहाँ आपको देखने मिलेगा। मतलब कि जो गैदरिंग, सोशल गैदरिंग, पार्टी वार्टी ये उन लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं है। लेकिन फिर भी अच्छी राशि है क्योंकि शनि की राशि है तो ऑनेस्टी में ज़्यादा बिलीव करेगी। मतलब कि आप धोखा नहीं खाएंगे और दूसरों को धोखा देने में भी ये लोग बिलीव नहीं करते हैं। स्लो है, राइट। शनि एक स्लो प्लैनेट है और ये स्थिर राशि है, तो इन लोगों के लिए किसी भी चीज़ पे फोकस करना है वो वेरी इजी है। इजीली ये फोकस कर पाएंगे एंड अपना जो गोल है वो अचीव कर पाएंगे। तो वेरी प्रैक्टिकल भी है, राइट। शनि है तो देखो, एक तो मैंने बोला स्लो है, वेरी प्रैक्टिकल है, अपने गोल के ओरिएंटेड है, पार्टी शार्टी में ज़्यादा बिलीव नहीं करते हैं, तो मतलब कि ये अपना काम आराम से कर पाएंगे, राइट। दूसरों के साथ मतलब डिस्टेंस भी नहीं बनाया और नज़दीक भी नहीं गए, तो आई थिंक इसमें सब कुछ है। काम करने का जोश भी है क्योंकि शनि की राशि है तो धीरे 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 काम करता ही जाएगा। किसी के साथ दगाबाजी भी नहीं करेगा, ज़्यादा सोशलाइज में नहीं होगा, काम भी करेगा, फोकस भी ज़्यादा है, दूसरों को अच्छा भी लगेगा क्योंकि ये सोच समझ के बोलने वालों में से होगा। तो आई थिंक ये क्वालिटी जो सारी अच्छी अच्छी और बैलेंस वाली क्वालिटी है वो तुला के साथ साथ यहाँ पे भी है। और तुला में ये था कि वो शुक्र की राशि थी, राइट, तो कला में ज़्यादा था। यहाँ पे जो प्रैक्टिकल थिंग है वो यहाँ पे ज़्यादा आ जाती है। अब बात करते हैं 11वीं राशि मतलब कि कुंभ राशि की, जिसका सिंबल है कुंभ खड़ा, राइट। तो मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे पाया गया है कि इन लोगों में नॉलेज ज़्यादा होता है, मतलब कि ये देना भी जानते हैं क्योंकि घड़े में से कुछ गिर रहा है इस तरह से इसका सिंबल है, तो ये इसके पास नॉलेज काफ़ी ज़्यादा होता है और ये देने में भी अच्छे होते हैं। ये भी शनि की राशि है और कुंभ है वो शुभता का प्रतीक है, तो ये ज़्यादा अच्छी है। काफ़ी लोगों को हेल्पिंग जो नेचर है वो इन लोगों का रहता है और बौद्धिक स्तर है जो मकर के मुकाबले, राइट, शनि की उस राशि के मुकाबले यहाँ पे बौद्धिक स्तर ज़्यादा है, लेकिन थोड़ा सा सेम क्वालिटी भी आएगा। अलग रहना, अकेले रहना ये इसको भी पसंद है। शनि है तो ऑलवेज पोलाइट तो रहेगी, दूसरों को मतलब इज्जत देना, दूसरों के बारे में सोचना, ये नेचर भी यहाँ पे रहेगा। बौद्धिक स्तर हाई है तो ऑब्जर्व वाली जो क्वालिटी है वो यहाँ पे ज़्यादा दिखेगी। नॉलेज ज़्यादा है तो मुझे भी जीना है और सामने वाले को भी जीने देना है, ये जो क्वालिटी ऑफ नेचर है वो यहाँ पे ज़्यादा दिखेगा। लेकिन देखो, मकर में जो काम करने की जो क्वालिटी थी ना, राइट, वर्किंग हार्ड, वो ज़्यादा थी। यहाँ पे बौद्धिक स्तर आ गया तो काम करेंगे, लेकिन हार्ड वर्क वाली जो टेंडेंसीज है ना वो यहाँ पे कुंभ में नहीं आएगी। ये काम करेंगे लेकिन विथ ट्रिक, राइट, विजडम के साथ काम करेंगे। स्टेबिलिटी यहाँ पे भी चाहिए।
दोस्ती इन लोगों की कम बनती है क्योंकि शनि की राशि है, तो अच्छे तो है लेकिन उतना नहीं, राइट। बुध जो जिस तरह से मिलाव जुलाव चाहता है, चंद्रमा चाहता है, वैसे शनि की राशि है, वो इतना मिलने जुलने में पसंद नहीं करते हैं। लेकिन यस, दूसरों की जो एक्सपेक्टेशन है उसको फिल करते हैं, ऑनेस्ट है, हम्बल है, अपना काम करने में बिलीव करते हैं, ऑलवेज अपने आप को अपने नॉलेज से अपडेट करते हैं। तो ये द्विपाद राशि है, तो बौद्धिक स्तर हाई होगा ही। तो ये सारी जो क्वालिटी है ये यहाँ पे अच्छी है। यहाँ पे उच्च का और नीच का कोई नहीं होता है। लेकिन यस, शनि की राशि में एक प्रॉब्लम आता है कि अपने जो इमोशन है वो इजीली शो अप नहीं कर पाएगी, राइट। जितना इजीली कर्क वाला अपना नेचर रख देगा, जितना इजीली और कोई राशि है, राइट, कि जहाँ पे चंद्रमा बैटर फील कर रहा हो, शुक्र की भी राशि है, तो देखो थोड़े से इमोशन वो इजीली शेयर करेगा। लेकिन शनि की जो दोनों राशि है उसमें उन लोगों को फीलिंग्स हो, भावना हो, प्रेम हो, तो भी उन लोगों के लिए ये दिखाना, राइट, आउटपुट करना उन लोगों के लिए उतना इजी नहीं होता है, राइट। सो इन शॉर्ट, अच्छे काम के हिसाब से अच्छे, क्योंकि ये काम भी करते हैं, बौद्धिक स्तर भी है, ऑनेस्ट भी है, प्रैक्टिकल भी है, और दूसरों को नॉलेज देते भी है, राइट। तो ये सारी बातें हैं वो इन लोगों के लिए अच्छी है। एंड लास्ट वाली जो ज़ोडिएक साइन है वो मीन राशि गुरु की है। ये भी जल तत्व की राशि है, गुरु की राशि है, द्विस्वभाव है, डुअल है। तो देखो यहाँ पे इमोशन भी काफ़ी ज़्यादा है। इन लोगों की बात करें तो ये इजीली छोड़ देते हैं, क्योंकि ये लास्ट वाली ज़ोडिएक साइन है, राइट। तो इजीली छोड़ना ये इसका नेचर है, क्योंकि देखो मैच में हमने बोला था कि न्यू बॉर्न है, राइट। कुछ कर दिखाने की जो अंदर से धगस है, जुनून है, वो मेष में ज़्यादा दिखने मिलता है। और ये काल पुरुष की लास्ट ज़ोडिएक साइन है, तो सब कुछ देख लिया है, राइट। अब क्या है, धर्म ध्यान करना है, और सब कुछ जो इजीली गिव अप करने वाली बात है वो मीन राशि में ज़्यादा होती है। गुरु की राशि है तो वेरी नॉलेजेबल, दूसरों को परेशान नहीं करना, ये सारी बात है। लेकिन देखो वैसे तो धनु भी गुरु की राशि है और मीन भी गुरु की राशि है, लेकिन मीन में जो भोलापन, राइट, छोड़ देने की बात, जो इमोशन, ये जो सारी बातें हैं वो ज़्यादा देखी गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं धनु राशि है वो अग्नि तत्व था, राइट। 1 5 9 अग्नि तत्व की राशि है। यहाँ पे देखो जल तत्व की राशि है और गुरु की राशि है, राइट। तो यहाँ पे जो बंदा है वो वेरी इजी गोइंग नेचर का होगा, लेकिन देखो थोड़ा सा ज़्यादा ही इजी नेचर हो जाता है। सो दूसरे जो लोग हैं ये इसका बेनिफिट लेते हैं, राइट। मतलब कि देखो बोलना तो नहीं चाहिए, ये लोग मतलब कि दिल से साफ होते हैं, राइट। तो दूसरे लोग उसका फ़ायदा उठा जाते हैं। काफ़ी बार इन लोगों को मालूम भी होता है कि ये लोग फ़ायदा उठाते हैं, तो ये बुद्धू नहीं होते हैं, लेकिन ये भगवान में बिलीव करते हैं, कर्म में बिलीव करते हैं। और ये जो वर्ल्ड है, राइट, उसकी जो भौतिक के लिए हम लोगों का जो अट्रैक्शन होता है वो मीन वालों को कम होता है। और ये अपनी बात पेट में नहीं रख सकते, क्योंकि पानी तो है लेकिन समुद्र का पानी है, तो जो कुछ भी अपने अंदर होगा वो कहीं ना कहीं वो बाहर रख देंगे। इमोशनल है, प्रैक्टिकल कम है। तो देखो प्रॉब्लम तो यहाँ पे है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि प्रॉब्लम है, क्योंकि ये थोड़े से भोले हैं, राइट, ज़्यादा अच्छे हैं। जितना इस समाज में मतलब कि ये जो राइट नाउ का हमारा कलयुग है उसमें कौन चलेगा, थोड़ा सा ट्रिकी वाला, मतलब थोड़ा सा शैतान, थोड़ा सा ज़्यादा अपने बारे में सोचने वाला, ये सब यहाँ पे ज़्यादा सक्सेस होगी। ये लोग क्या है कि दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, इमोशनल है, अपनी बात सीक्रेट रख नहीं पाएंगे, मतलब, और ये समाज से भी काफ़ी परे है, राइट, क्योंकि ये काल पुरुष की आखिरी साइन है। तो आप समझो कि इसने सब कुछ देख लिया है, तो और लोगों का जो नज़रिया होगा, ये चाहिए, वो वाला प्रोग्रेस, ये वाला प्रोग्रेस, मुझे इतना प्रॉपर्टी कलेक्ट करना है, वो वाला नेचर इन लोगों में कम देखा जाएगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट रीज़न वो उतने सक्सेसफुल हमें नहीं देखने मिलेंगे। तो देखो सक्सेसफुल नहीं देखने मिलेगी, उसके पीछे का रीज़न ये है कि वो लोग चाहते ही नहीं है, वो शांति चाहते, आध्यात्मिक चाहते, छोड़ना चाहते, मोक्ष की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं, राइट। तो वो
उन लोगों में एक्सपर्ट होंगे, राइट। और हम इसका जज करते हैं कि कितनी प्रॉपर्टी है, कितना सक्सेस है, बंदा की पोस्ट क्या है, तो हमें लगता है कि ये लोग कम सक्सेस है। ईश्वर प्राप्ति में और मोक्ष में इसका ज़्यादा बिलीव होता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम ये लोग मोक्ष के करीब भी होते हैं, क्योंकि ये काल पुरुष की लास्ट वाली साइन है। जैसी भी सिचुएशन हो, इसके अकॉर्डिंग ये अपने आप को एडजस्ट करने में एक्सपर्ट होते हैं। तो ये भी अच्छा, हमने वृषभ में बोला था कि ये दे कैन नॉट ईजिली एडजस्ट, क्योंकि वो भोग की राशि है, शुक्र की राशि है, दूसरी राशि है, तो इकट्ठा करना चाहती है, राइट। यहाँ पे लास्ट ज़ोडिएक साइन है, तो गिव अप वाली जो है, लाइफ को एंजॉय करो, जितना है उसमें खुश रहो, ये सारी बातें हैं। ये यहाँ पे ज़्यादा आएगी जो इमेजिनेशन पावर है, राइट, क्योंकि आपका चंद्रमा 12वीं राशि में है, कि जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड को रिप्रेजेंट करता है, आपका जो अलग से दिमाग है, राइट, वो क्या आपके दिमाग के अंदर जो बैक सेंस में क्या बातें चल रही है वो ये। तो यहाँ पे इंट्यूशन पावर, कल्पना, इमेजिनेशन पावर, ये जो सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पे ज़्यादा देखने मिलती है, राइट। तो ये था हमारा एनालिसिस अबाउट ऑल 12 ज़ोडिएक साइन की अगर आपका चंद्रमा इस राशि में है तो वो कैसे आपका नेचर होगा, आप क्या चाहते होगे, या तो आपके सामने वाला जो पर्सन है, मतलब कि आपकी मदर है, आपका बच्चा है, आपका लव्ड वन है, हस्बैंड है, फ्रेंड है, तो वो क्या चाहता है, वो कैसे रिएक्ट करेगा, ये आप चंद्र राशि से जान पाओगे। और हमारी लाइफ में चंद्र राशि की क्या इम्पोर्टेंस है वो मैंने आपको शुरुआत में ही बताई थी। आपकी राशि के अकॉर्डिंग आपको जानना या सामने वाले को जानना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट एट द सेम टाइम क्यों हम चंद्रमा को ही देखते हैं, राइट, क्यों हमने मंगल की इतनी प्रायोरिटी ना दी, क्यों अष्टकुट मिलान में चंद्रमा को लिया, क्यों दशा हमें चंद्रमा के आधारित ही मिलती है, क्यों हम अपना नाम चंद्रमा की जो राशि है वहाँ से ही रखते हैं। तो ये सारे सवालों का जवाब हमने स्टार्टिंग में दिया है, तो यहाँ पे बात रिपीट नहीं करते हैं। इसी के साथ हम ये वीडियो ख़त्म करते हैं। आई थिंक आप लोग को कुछ भी अच्छी जानकारी नहीं मिली हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, तो रेगुलर आपको मेरे अपडेट मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। जय श्री राम।